5 पत्र लेखन लिख करके लाया और 5 में से 2 पत्र लेखन एकदम 100% लगेगा। अगर संस्कृत में 1 पत्र लेखन लिखते हैं तो वो 8 नंबर आपकी संस्कृत की परीक्षा में देकर के जाएगा। संस्कृत में पत्र लेखन वाला क्लास ले लीजिए, क्योंकि प्रभु यहां से 8 नंबर कंफर्म होता है। चलिए बाबू आ जाइए, ठीक है ना, सभी बच्चे तैयार हो जाइए। पत्र लेखन एकदम आसान भाषा में, सबसे आसान भाषा में, इतना आसान भाषा है कि आपको घरे जाकर के रटने का जरूरत नहीं पड़ेगा, घरे याद करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, भोर में उठ करके रटना नहीं पड़ेगा। इतना आसान तरीका से हम आपको बता देंगे। लेकिन सबसे पहले एक 2 बातों का ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। एक 2 फ्री टिप्स देते हैं हम आप लोगों को, जिससे कि आप लोग संस्कृत में पत्र लेखन एकदम आसानी से लिख पाइएगा। सबसे पहला तो यह है, सबसे पहला चीज ध्यान रखिएगा कि एकदम आसान शब्द का प्रयोग करना है। इतना आसान शब्द का प्रयोग करना है कि एकदम परीक्षा में कॉपी जांचने वाला अगर बढ़िया न भी रहे, क्योंकि आपको पता है कि परीक्षा में कॉपी जांचने वाला बिहार बोर्ड का कहीं पीएचडी का डिग्री करके नहीं आता है, सब सरकारी टीचर लोग रहते हैं। तो एकदम आसान भाषा का प्रयोग करना है, ठीक है ना, एकदम आसान भाषा का प्रयोग करना है, ठीक है ना, एकदम आसान भाषा का प्रयोग करना है, एकदम आसान भाषा का प्रयोग करना है ताकि आसानी से लिखा जाए। दूसरा टिप्स आप लोग को ध्यान रखना है, सरल वाक्य का प्रयोग करना है। ध्यान से सुन लीजिएगा, सरल वाक्य का प्रयोग करना है, एकदम सरल वाक्य का प्रयोग करिए। जितना सरल वाक्य का प्रयोग करिएगा, संस्कृत में पत्र लिखना आपके लिए उतना ही आसान हो जाएगा। और तीसरा मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा, ज्यादा लंबा चौड़ा लिखने का प्रयास नहीं करना है, ठीक है ना, ज्यादा लंबा लिखने का प्रयास नहीं करना है, ज्यादा लंबा लिखने का प्रयास नहीं करें, ठीक है ना, ज्यादा लंबा लिखने के चक्कर में फंस जाइएगा, ठीक है ना। तो जितना शॉर्टकट में हो सके उसको निकाल दीजिए, क्योंकि संस्कृत में है और संस्कृत में ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं लिखा जाता है। हिंदी में जितना लंबा लिखिए, 1 पन्ना में लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन संस्कृत में बस जितना कहे उतना ही सुनिए, ठीक है ना। ज्यादा सुनिएगा तो फिर नुकसान आप ही को कर जाएगा। तो इसलिए एकदम आसान भाषा का प्रयोग करिए, सरल वाक्य का प्रयोग करिए और ज्यादा लंबा लिखने का प्रयास तो बिल्कुल करना ही नहीं है, ठीक है ना। तो ये 2-3 चीजों का खास ख्याल रखिएगा। अब उसके बाद आपके परीक्षा के लिए गेस, ठीक है ना, कौन कौन सा क्वेश्चन लड़ सकता है। सबसे पहला प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा, पत्र कितने प्रकार के होते हैं ये पहले आप देख लीजिए। सबसे पहला पत्र जो लिखने के लिए आएगा वह प्रधानाध्यापक के पास लिखने के लिए आएगा। ये तो एकदम कन्फर्म है बाबू, ध्यान रखिएगा, एक ऑप्शन तो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि पत्र लिखने के लिए आता है तो कम से कम वहां 2 ऑप्शन देता है कि चाहिए। पत्र लिखने के लिए जब आता है ना तो 2 ऑप्शन देता है कि चाहे तो ये लिख लीजिए और चाहे तो ये लिख लीजिए। तो आप लोगों को प्रधानाध्यापक के ऊपर तो आएगा, यह बात की एकदम 100% गारंटी, ठीक है ना, 100% ध्यान रखिएगा। प्रधानाध्यापक के ऊपर तो पत्र लिखने के लिए आएगा ही आएगा। अगर प्रधानाध्यापक के पास आप नहीं लिख पाते हैं तो माता पिता के पास पत्र लिखने के लिए आएगा, चाहे माता के पास आ जाए, चाहे पिता के पास आ जाए। तीसरा नंबर ध्यान रखिएगा, भाई के पास पत्र लिखने के लिए आएगा। चौथा नंबर याद रखिएगा, दोस्त के पास पत्र लिखने के लिए आएगा, ठीक है ना। अनेक कारण हो सकता है जब प्रधानाध्यापक के पास पत्र लिखने के लिए आएगा। ध्यान से सुन लीजिए, जब प्रधानाध्यापक के पास पत्र लिखने के लिए आएगा तो इसमें छुट्टी के संबंध में होगा, ठीक है ना, छुट्टी के संबंध में होगा। और अगर छुट्टी के संबंध में नहीं हुआ, कहिएगा कि सर अगर छुट्टी के संबंध में ना होकर के कोई और चीज पूछ दे तब पूछ सकता है। और क्या पूछ सकता है बताते हैं। छुट्टी के संबंध में अगर नहीं पूछेगा तब पूछेगा चरित्र प्रमाण पत्र निर्गत करने के संबंध में, चरित्र प्रमाण पत्र निर्गत करने के संबंध में, निर्गत करने के संबंध में, ठीक है ना। क्लास को एक और जल्दी से शेयर करिए सब बच्चे। चरित्र प्रमाण पत्र निर्गत करने के संबंध में आ सकता है कि चरित्र प्रमाण पत्र निर्गत कर दीजिए, क्योंकि हमें अगले क्लास में एडमिशन लेना है। तो या तो छुट्टी के संबंध में नहीं आएगा ना, तो चरित्र प्रमाण पत्र निर्गत करने के संबंध में आएगा। दोनों में से कोई एगो कंफर्म रहिएगा, ठीक है ना बाबू, दोनों में से कोई एगो कंफर्म रहिएगा। चरित्र प्रमाण पत्र निर्गत करने के संबंध में आएगा या फिर छुट्टी के संबंध में आएगा। माता पिता के पास पत्र आएगा तो माता पिता के पास पत्र लिखिएगा, तो यहां पर परीक्षा फल के संबंध में, यानी कि परीक्षा में आपका क्या रिजल्ट आया है, तो परीक्षा फल बताने के संबंध में, परीक्षा फल बताने के संबंध में, परीक्षा फल बताने के संबंध में आ जाएगा। ध्यान रखिएगा क्या आएगा, परीक्षा फल बताने के संबंध में आएगा कि परीक्षा का भाई छुट्टी हो गया है तो परीक्षा का रिजल्ट आ गया है, तो परीक्षा में रिजल्ट क्या आया वो आप अपने माता पिता को बताएंगे। भाई के पास, दोस्त के पास ये सब पत्र आता है जिसका भाषा कुछ भी हो सकता है। जैसे मान लिया जाए कि एक होता है संस्कृत भाषा के महत्व के ऊपर, संस्कृत भाषा के महत्व के ऊपर, संस्कृत भाषा के महत्व के ऊपर इस प्रकार से हो सकता है, ठीक है ना। सांस्कृतिक कार्यक्रम के ऊपर, सांस्कृतिक कार्यक्रम के ऊपर, किस भाई सांस्कृतिक कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए हम गए थे, मुख्यमंत्री आए हमको पुरस्कृत किए, इस तरीके से आप करके कुछ लिख सकते हैं। तो इतने तरह से प्यारे बच्चों पत्र लेखन लिखा जाता है संस्कृत में, ठीक है ना। इतने तरीके से पत्र लेखन संस्कृत में लिखा जाता है। तो आप लोगों के ऊपर निर्भर करता है कि आप कैसे लिखते हैं, किस तरीके से लिखते हैं, ठीक है ना। तो चलिए सीधे पॉइंट पे आते हैं, एकदम मुद्दे की बात पर। और पहला नंबर हम आपको पत्र लेखन बताते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और हर एक पत्र लेखन को हम यहीं पर आपको याद करवाने का प्रयास करेंगे।
हर एक पत्र लेखन को हम कोशिश करेंगे कि आपको यहीं के यहीं एकदम ऑन द स्पॉट याद हो जाए, ठीक है ना। एकदम ऑन स्पॉट याद करवाएंगे। और पहला नंबर पत्र जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, हम 5 को पत्र बताएंगे, ज्यादा नहीं, सिर्फ 5 पत्र बताएंगे, 5 में से 2 लड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला नंबर पत्र है 2 दिन के अवकाश के संबंध में प्रधानाध्यापक को आवेदन पत्र लिखें। अपने प्रधानाध्यापक को स्कूल में पत्र लिखते हैं ना कि हमारे भैया का शादी है, तो हम बुखार से पीड़ित हैं, तो हमको इसके लिए छुट्टी चाहिए 2 दिन का। मांगते हैं कि नहीं मांगते हैं? तो जैसे आप सबसे पहले तो ये समझिए, अगर हम हिंदी में इसी पत्र को लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? अगर हिंदी में लिखते हैं तो लिखते हैं ना बाबू इस तरीके से, सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय। सुनिएगा जरा ध्यान से, सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय। कौन हाई स्कूल? तो हाई स्कूल का नाम अपना अपना लिख दीजिएगा, हाई स्कूल पटना, ठीक है ना। अच्छा, और क्या क्या लिखते हैं? यहां से लिखते हैं विषय। तो विषय में क्या लिखेंगे? 2 दिन के छुट्टी के संबंध में, 2 दिन के छुट्टी के संबंध में, 2 दिन के छुट्टी के संबंध में, याद रखिएगा। और तब यहां से हम लोग लिखते हैं महाशय, और तब यहां से हम लोग कॉमा देकर के नीचे लिखते हैं सविनय निवेदन है, कि इस तरीके से न करके यहां से हम लिखना शुरू करते हैं। तो हिंदी में तो लिखते हैं तो इस तरीके से लिखते हैं, तो क्या संस्कृत में बदल जाएगा? नहीं, बस इसी को संस्कृत कर देना है, इसी को संस्कृत कर देना है बाबू, बस और कुछ नहीं करना है। तो अगर इसी को संस्कृत करेंगे तो कैसे करेंगे? क्वेश्चन क्या है परीक्षा में? आपका प्रश्न आएगा कि 2 दिन के अवकाश के लिए प्रधानाध्यापक को आवेदन पत्र लिखें। 2 दिन के अवकाश के लिए प्रधानाध्यापक को आवेदन पत्र लिखना है। तो अगर 2 दिन के अवकाश के लिए प्रधानाध्यापक को आवेदन पत्र लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? तो जैसे देखिए, सबसे ऊपर में हम क्या लिखे हैं? सेवा में, इसी को संस्कृत में लिखेंगे यहां सेवायाम। बस सुनिएगा जरा ध्यान से, एकदम एगो समझ लीजिएगा, पूरा समझ में आ जाएगा। जैसे हिंदी में हम लिखते हैं ना सेवा में, तो इसी को संस्कृत में लिखना है सेवायाम, ठीक है, एकदम क्लियर, सेवायाम। अच्छा, उसके बाद क्या लिखते हैं? श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय। उसके बाद क्या लिखते हैं? उसके बाद लिखते हैं श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय। तो अब इसको संस्कृत में लिखेंगे, क्या लिखेंगे? श्रीमंतः प्रधानाचार्य महोदय, ठीक है ना। सेम टू सेम वही लिखना है, कोई अंतर नहीं, ठीक है ना, कोई अंतर नहीं बाबू। तो सेवायाम, सेवा में, श्रीमंतः मतलब श्रीमान, प्रधानाचार्य मतलब प्रधानाचार्य, महोदय मतलब महोदय, यानी कि सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय। आगे क्या लिखते हैं? अपने अपने स्कूल का नाम। तो स्कूल का नाम लिख दीजिए उच्च विद्यालय पटना। हम क्या लिखे हैं? हाई स्कूल पटना। हाई स्कूल, अपने अपने स्कूल का नाम लिखा, ऐसा ना कि हम लिखे हैं हाई स्कूल पटना, तो आप सब अपने अपने कॉपी में लिखिएगा हाई स्कूल पटना। कॉपी जांच करने वाला जो मास्टर होगा वो कहेगा कि सब पटने में पढ़ता था, कहा, ठीक है ना, तो गड़बड़ आ जाएगा। तो इसलिए यहां पर लिखना है हाई स्कूल पटना, नहीं, हाई स्कूल अपने अपने नाम, अपने अपने स्कूल का नाम। इस आप लोग जल्दी जल्दी से लिखिए अपने अपने स्कूल का नाम, और उसको यहां पर समझ लीजिए कि हम लिख दिए, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो क्या लिखेंगे? उच्च विद्यालय पटना, समझ में आ गया ना। उच्च विद्यालय, हाई स्कूल नहीं लिखना है, हाई स्कूल अंग्रेजी शब्द है, ये बात ध्यान रखिएगा। हाई स्कूल अंग्रेजी शब्द है, तो हाई स्कूल नहीं लिखना है। आप संस्कृत में पत्र लिख रहे हैं तो उसमें अंग्रेजी को मत घुसेड़िए, तो इसलिए हाई स्कूल की जगह पर लिखना है उच्च विद्यालय। क्या लिखना है? उच्च विद्यालय, तो लिखेंगे उच्च विद्यालय पटना। अब उसके बाद नीचे आते हैं। अब उसके बाद हम क्या लिखते थे? विषय। उसके बाद हम विषय लिखते थे ना बाबू, विषय, कौन से विषय में हम ये आवेदन पत्र लिख रहे हैं? तो कौन से विषय में आवेदन पत्र लिख रहे हैं? तो 2 दिन के छुट्टी के संबंध में, ये जो हम आवेदन पत्र लिख रहे हैं या किस विषय में लिख रहे हैं? तो लिख रहे हैं 2 दिन के छुट्टी के संबंध में, 2 दिन के छुट्टी के संबंध में आवेदन पत्र लिख रहे हैं ना। तो बाबू 2 दिन के छुट्टी के संबंध में अगर हम लिख रहे हैं तो क्या लिखेंगे? यहां पर दिन द्वयस्य, सुनिएगा जरा ध्यान से, दिन द्वयस्य मतलब 2 दिन के अवकाशार्थम। छुट्टी को संस्कृत में कहते हैं अवकाश, ध्यान रखिएगा, छुट्टी को संस्कृत में क्या कहते हैं? अवकाश कहते हैं, अवकाश कहते हैं, ठीक है ना, इसको याद रखिएगा। छुट्टी को क्या कहते हैं? अवकाश कहा जाता है। तो दिन द्वयस्य अवकाशार्थम प्रार्थना पत्रम, मतलब 2 दिन के लिए अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र। ये जो विषय हम जिस विषय में पत्र लिख रहे हैं या किस विषय के लिए लिख रहे हैं, तो बाबू ध्यान रखिएगा 2 दिन के अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र है। 2 दिन के अवकाश के लिए क्या है? प्रार्थना पत्र है, मतलब 2 दिन का छुट्टी चाहिए, उसके लिए प्रार्थना पत्र लिख रहे हैं, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। चलिए अब उसके बाद लास्ट में क्या लिखते हैं? महाशय। लास्ट में लिखते हैं ना बाबू, यहां पर हिंदी में महाशय, तो इसको लिखेंगे महाशय। क्या लिखेंगे? महाशय। अब जब महाशय लिख देंगे तब उसके बाद नीचे, अच्छा नीचे में ना एकदम शॉर्टकट में खींचने का प्रयास करिए, क्योंकि ज्यादा लंबा करिएगा गड़बड़ा जाइएगा। तो एकदम शॉर्टकट में देखिए ना, एकदम सिंपल सिंपल सरल वाक्य का हम प्रयोग किए हैं, सरल शब्दों का प्रयोग किए हैं, ताकि आप लोगों को तुरंत एकदम से याद हो जाए। कठिन शब्द का हम प्रयोग नहीं किए हैं, एकदम सरल शब्द का प्रयोग किए हैं कि तुरंत आप लोगों को याद हो जाए, ठीक है ना। जैसे लिखते हैं ना, सबने निवेदन यह है कि मैं बुखार से पीड़ित हूं, इसलिए 2 दिन दिनांक इतना से इतना तारीख तक मैं आपके विद्यालय में उपस्थित नहीं हो पाऊंगा, ऐसा मुझे छुट्टी देने की कृपा करें, इसके लिए मैं श्रीमान का सदा आभारी रहूंगा। बस इतना ही ना लिखते हैं, तो बस उसी को संस्कृत में लिख देंगे। क्या है बाबू? सविनय निवेदनम अस्ति। अब आपको पता है अस्ति मतलब क्या होता है, जल्दी से बताइए। अस्ति मतलब है, और आसित अगर आ जाएगा तो था, तो यहां पर आसित नहीं है, अस्ति है। तो अस्ति मतलब क्या होता है? अस्ति मतलब है।
अस्ति मतलब है, ध्यान रखिएगा। तो लिखेंगे प्यारे बच्चों हम सविनय निवेदनम अस्ति, सविनय निवेदन है, यत् मतलब की, तो सविनय निवेदन है कि अहम, अहम मतलब क्या होता है, मैं, अहम मतलब मैं, ध्यान रखिएगा, अहम मतलब मैं, हम इधर साइड में लिख देते हैं। अहम कहने का मतलब क्या होता है, मैं होता है। अस्ति कहने का मतलब क्या होता है, अस्ति कहने का मतलब है होता है, ठीक है ना। तो ये सब याद रखिएगा। तो सविनय निवेदनम अस्ति यत्, सविनय निवेदन है कि अहम मतलब मैं, ज्वरेन, ज्वरेन कहने का मतलब होता है बुखार, ज्वरेन कहने का मतलब क्या होता है, ज्वरेन मतलब होता है बुखार, ध्यान रखिएगा। ज्वरेन मतलब क्या होता है, बुखार। तो लिखेंगे सविनय निवेदनम अस्ति, सविनय निवेदन है कि अहम मैं ज्वरेन पीड़ित, अस्मि, अस्मि मतलब हूं, तो ध्यान रखिएगा मैं बुखार से पीड़ित हूं। समझ में आ रहा है, क्या लिखेंगे, मैं बुखार से पीड़ित हूं। बोलो अब क्लियर, क्या लिखेंगे, मैं बुखार से पीड़ित हूं। तो लिखेंगे सविनय निवेदनम अस्ति, सविनय निवेदन है कि अहम मतलब मैं, ज्वरेन मतलब बुखार से, पीड़ित मतलब पीड़ित, अस्मि मतलब हूं, मैं बुखार से पीड़ित हूं। तो प्रधानाध्यापक को बता रहे हैं कि सविनय निवेदन यह है कि मैं बुखार से पीड़ित हूं, ठीक है ना। अतएव इसलिए, अहम मतलब मैं, विद्यालय मतलब विद्यालय में, ध्यान रखिएगा, आगन्तुम आने में, आने में, असमर्थ, असमर्थ, अस्मि मतलब हूं, यानी इसलिए मैं अपने विद्यालय में आने में असमर्थ हूं। बस इतना में काम अपना खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। सविनय निवेदन यह है कि मैं बुखार से पीड़ित हूं, इसलिए अपने विद्यालय में आने में असमर्थ हूं, ठीक है ना। अतः, अतः, अतः मह्यम मुझे, दिन यस्य इस दिन, किस दिन भाई, किस दिन, तो दिनांक इतना से लेकर के दिनांक इतना, यानी कि हमको 22 से 24 तक का चाहिए ना बाबू। तो 22/1/2025 से लेकर के 24, तो यहां पर 2 दिन थोड़ी होगा, 22, 23, 24 3 दिन हो गया, तो यहां पर 22 से 23 कर लीजिए, बस यहां पर 23 कर लीजिए, क्योंकि हमको छुट्टी चाहिए 2 दिन का ना। तो 22 और 23 अगर 24 कर देंगे तो क्या, तो कितना हो जाएगा, 3 दिन हो जाएगा, तो 23 कर लीजिए। तो अतः मह्यम दिन यस्य, अतः मुझे इस दिन, दिनांक 22/1/2025 से लेकर के 23/1/2025। अब सुन लीजिए, आप लोग जब परीक्षा में एग्जाम दीजिएगा तो आप लोग यहां पर परीक्षा वाला डेट डाल दीजिएगा, ठीक है ना। पर बैक वाला डेट मत डालिएगा, पीछे वाला डेट नहीं डालिएगा, परीक्षा वाला डेट डाल दीजिएगा। तो लिखेंगे अतः मह्यम दिन यस्य, अतः मुझे इस दिन, किस दिन, तो 23/1/2025 से लेकर के दिनांक, ये 22/1/2025 से दिनांक 23/1/2025 तक यावत अवकाशम प्रदाय उपकरवंतु, मुझे अवकाश प्रदान के, ये मुझे अवकाश प्रदान कर उपकृत करें, यानी कि अतः मुझे इस दिन अवकाश प्रदान करके उपकृत करें। बस इतना ही लिखना है आपको, ज्यादा और कुछ नहीं लिखना है। इससे यह पता चल रहा है कि आप बुखार से पीड़ित हैं, इसलिए प्रधानाध्यापक से 2 दिन का छुट्टी मांग रहे हैं। बस इतना पता चल रहा है ना, बस इससे ज्यादा हमको लिखना भी नहीं है। तो सीधे लिखना है सविनय निवेदनम अस्मि, सविनय निवेदन है कि अहम ज्वरेन पीड़िता, मैं ज्वर से पीड़ित हूं। अतएव इसलिए अहम विद्यालय आगंतुम समर्था अस्मि, मैं अपने विद्यालय आने में समर्थ हूं। अतः मह्यम दिन यस्य, अतः मुझे इस दिन, इतना तारीख से इतना तारीख तक अवकाश प्रदाय उपकरवंतु, अवकाश प्रदान करके उपकृत करें। और सबसे लास्ट में जब आप लोग हिंदी में पत्र लिखते हैं तो सबसे लास्ट में लिखते हैं ना, यहां पर सबसे नीचे लास्ट में लिखते हैं ना, आपका आज्ञाकारी छात्र, लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं, लिखते हैं ना, आपका आज्ञाकारी छात्र। तो आपका आज्ञाकारी छात्र, उसी को हम लोग यहां पर लिख देंगे भवतः। आपका आज्ञाकारी को लिखते हैं आज्ञापालक, आज्ञाकारी को लिखते हैं आज्ञापालक, तो लिखेंगे भवतः आज्ञापालकः छात्र, आपका आज्ञाकारी छात्र। यहां पर नाम अपना अपना लिख लेना है, जैसे हम लिख लेते हैं प्रिंस कुमार, तो आपको प्यारे बच्चों यहां पर अपना अपना नाम लिख लेना है, ठीक है ना। आपको यहां अपना अपना नाम लिख लेना है और फिर इधर आप लोगों को एक दिनांक लिख लेना है कि हम किस तारीख को ये आवेदन पत्र हम जमा कर रहे हैं। तो यहां पर आपको क्या करना है, ये दिनांक आपको इधर लिख लेना है कि किस तारीख को हम ये आवेदन पत्र प्रधानाध्यापक के पास जमा कर रहे हैं। तो अगर इस तरीके से लिखिएगा, कॉपी जांच करने वाला क्या करेगा, एकदम ऐसे 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 डालेगा और 8 नंबर एकदम कंफर्म कर देगा, 8 नंबर एकदम कंफर्म कर देगा, कोनो दिक्कत नहीं है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। 8 नंबर आपका क्रिस्टल क्लियर, बिना कोई झंझट के। तो ये आपका हो गया पहला, यह हो गया पहला आवेदन पत्र। अब इसमें अगर 2 दिन की जगह 5 दिन आ जाएगा तो 5 दिन खाली यहां पर 5 दिन से लिख दीजिएगा, 2 दिन की जगह 5 दिन, और यहां 22 से लेकर के यहां पर 27 तक कर दीजिएगा, आराम से 5 दिन हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर 5 दिन आएगा तो 5 दिन, 4 दिन आएगा तो 4 दिन, 10 दिन का आ जाएगा तो 10 दिन। ये तो आपको बस यहां पर संख्या बदलना है ना, बाकी तो पूरा सब वही रहेगा, ठीक है। तो कुल मिलाकर के प्यारे बच्चों इस तरीके से आप लोग आवेदन पत्र अपने प्रधानाध्यापक के पास लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो लिखा जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अगला क्या कह रहा है, जरा ध्यान से देखिएगा। अगला कह रहा है विद्यालय के वार्षिकोत्सव का वर्णन करते हुए मित्र को पत्र लिखिए। विद्यालय में वार्षिकोत्सव हुआ है, विद्यालय में स्कूल में वार्षिकोत्सव हुआ है, तो वार्षिकोत्सव का वर्णन करते हुए मित्र को पत्र लिखना है। अब विद्यालय के वार्षिकोत्सव का वर्णन करते हुए मित्र को पत्र लिखना है। विद्यालय में वार्षिकोत्सव हुआ है और उसका वर्णन करते हुए मित्र को पत्र लिखना है। तो विद्यालय के वार्षिकोत्सव का वर्णन करेंगे तो कैसे करेंगे। अच्छा, आप लोग हिंदी में पत्र लिखते हैं तो जरा एक चीज ध्यान रखिएगा, यहां पर लिखते हैं प्रिय मित्र,
यहां पर क्या लिखते हैं, प्रिय मित्र। और इधर क्या लिखते हैं बाबू, इधर क्या लिखते हैं, स्थान और डेट लिखते हैं ना, कि भाई कहां से हम लिख रहे हैं, पटना से हम ये पत्र लिख रहे हैं। और किस तारीख को लिख रहे हैं, तो लिख देंगे कि 22 जनवरी 2025 को ये लिख रहे हैं। तो इस तरीके से आपको डेट डाल देना है और उसके बाद यहां से लिखना शुरू करते हैं कि मैं यहां कुशल से हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि तुम भी वहां कुशल से होंगे। यहां से लिखना शुरू करते हैं। संस्कृत में कुछ अलग नहीं है, संस्कृत में बस उसी को संस्कृत करना है। जैसे विद्यालय के वार्षिकोत्सव का वर्णन करते हुए मित्र को पत्र लिखना है, विद्यालय के वार्षिकोत्सव का वर्णन करते हुए मित्र को पत्र कैसे लिखेंगे, प्रिय मित्र सत्यम। देख लो बाबू, सत्यम, प्रिय मित्र सत्यम, ठीक है ना। आप अपने अपने दोस्त का नाम लिखिएगा, नहीं तो आपका दोस्त रुस जाएगा, ठीक है ना। तो आप लोग अपने अपने दोस्त का नाम लिखिएगा, जो भी आपका प्रिय मित्र हो उसका नाम लिखिएगा। और जरा सोच समझ करके, अरे पता चला कि 2 दोस्त है आपका प्रिय और एगो का नाम लिख दिए, एगो कह रहा है कि अरे तल्ले ओकरे साथ जो हम तोरा साथ न जबो, ठीक है ना। तो इसमें मामला गड़बड़ा जाएगा। दोनों को हिसाब किताब से थोड़ा मैनेज करके चलना है, दोनों को मिला करके एगो अलग नाम बना लीजिएगा अपना मन से और वही नाम अपना लिख दीजिएगा, ठीक है ना। हाँ, ध्यान रखिएगा, ठीक है बाबू। चलिए, जैसे तो यहां पर क्या लिखेंगे, प्रिय मित्र सत्यम। अपने अपने मित्र का नाम लिखना है कि प्रिय मित्र सत्यम। अच्छा, ये पत्र कहां से लिख रहे हैं, यह पत्र हम कहां से लिख रहे हैं, तो स्थान का नाम लिखना है इधर पटना और दिनांक लिख लेना है इधर। ये पत्र हम कहां से लिख रहे हैं, इधर स्थान का नाम और इधर दिनांक आपको लिख लेना है, ठीक है ना। ये आपको बहुत काम आएगा। तो बाबू प्रिय मित्र का नाम लिखना है, इधर दिनांक लिख लेना है, इधर स्थान का नाम लिख लेना है। अब यहां से लिखेंगे। अच्छा, प्रिय मित्र को जब लिखते हैं तो सप्रेम करते हैं ना, कि भाई चलो प्रिय मित्र गुड मॉर्निंग, अंग्रेजी में बोलते हैं, संस्कृत में बोलते हैं नमस्कार। तो बाबू लिखेंगे कि प्रिय मित्र सत्यम सप्रेम नमस्कार। दोनों को सटा के लिखिएगा, थोड़ा फैल हो गया है ये दोनों को ना, सटा, जैसे वो सटा हुआ है ना वैसे इसको भी सटा करके लिखिएगा, ठीक है ना। तो प्रिय मित्र सत्यम सप्रेम नमस्कार, प्रेम पूर्वक नमस्कार, सप्रेम नमस्कार, प्रेम पूर्वक नमस्कार। लिखेंगे अध तब पत्रम प्राप्तम, अध तब पत्रम प्राप्तम। अध मतलब आज, तब मतलब तुम्हारा, पत्र मतलब पत्र, प्राप्त मतलब प्राप्त हुआ, यानी आज ही तुम्हारा पत्र प्राप्त हुआ। अपने दोस्त को कह रहे हैं कि प्रिय मित्र आज ही तुम्हारा पत्र प्राप्त हुआ, ठीक है ना। समाचार अच्छा देखिए, ज्यादा लंबा खींचने का प्रयास नहीं करना है, शॉर्टकट में निकलिए, वो आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। तो अध तब पत्रम प्राप्तम, आज ही तुम्हारा पत्र प्राप्त हुआ। समाचार यम यत, समाचार यह है कि, समाचार क्या है भाई, तो गते, गत मतलब होता है पिछला, गत मतलब होता है पिछला। तो लिखेंगे कि गते सप्ताह है मतलब पिछला सप्ताह में, गते सप्ताह है मतलब पिछला सप्ताह में, विद्यालय विद्यालय में, गते सप्ताह है विद्यालय पिछले सप्ताह में विद्यालय में वार्षिकोत्सव आसित। देखिए आसित यहां पर आ गया, तो इस आसित कहने का मतलब था होता है, ठीक है ना। तो लिखेंगे कि समाचार अयम यत, समाचार यह है कि गते सप्ताह है पिछले सप्ताह विद्यालय विद्यालय में वार्षिकोत्सव आसित, वार्षिकोत्सव था। पिछले सप्ताह विद्यालय में क्या था, वार्षिकोत्सव था। माननीय मुख्यमंत्री, लिखेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री कार्यक्रम में मुख्य अतिथि आसित, मुख्य अतिथि थे। यानी कि हमारे स्कूल में जो वार्षिकोत्सव हुआ उसमें मुख्य अतिथि कौन थे, तो माननीय मुख्यमंत्री थे। तो लिखेंगे माननीय मुख्यमंत्री कार्यक्रमस्य मुख्य अतिथि आसित, माननीय मुख्यमंत्री कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे। आगे लिखेंगे सह, सह मतलब क्या होता है, वह। तो लिखेंगे कि सह अस्माकम, वह हमारे कार्यक्रम का प्रशंसा किए, मतलब जो मुख्यमंत्री आए थे वो हमारे कार्यक्रम का प्रशंसा किए। लिखेंगे सह अस्माकम कार्यक्रम प्रशंसत, वह हमारे कार्यक्रम का प्रशंसा किए। आगे लिखेंगे कि सह मतलब वह योग्यभ्य, योग्य छात्र, ये लिखेंगे सह योग्यभ्य, वह योग्य छात्रेभ्य, छात्रों को, वह योग्य छात्रों को पुरस्कारण अयच्छत, पुरस्कार भी दिए। मतलब मुख्यमंत्री जो आए थे वह योग्य छात्र को पुरस्कार भी दिए, ठीक है ना। लिखेंगे वह योग्य छात्र को पुरस्कार भी दिए, ठीक है ना। तो लिखेंगे सहयोग्यभ्य छात्रेभ्य पुरस्काराण अयच्छत, वह योग्य छात्र को पुरस्कार भी दिए, ठीक है ना। बस इतना ही तो लिखना है, ज्यादा कुछ नहीं लिखना है। और लास्ट में हम लोग कैसे पत्र लिखते हैं ना, माता पिता के चरणों में सादर प्रणाम कहना, तो बस उसी को लिख देंगे। मातृ पितृ चरणयो, माता पिता के चरण में मम मेरा प्रणाम निवेद्यतु, निवेदित करना, मतलब अपने माता पिता के चरणों में मेरा प्रणाम निवेदित करना। तो बस यही तो हो गया बाबू, कितना आसान है बताइए। प्रिय मित्रम सत्यम, प्रिय मित्र सत्यम, सप्रेम नमस्कार, प्रेम पूर्वक नमस्कार, उधर स्थान और दिनांक देना है। लिखेंगे अद तब पत्रम प्राप्तम, आज ही तुम्हारा पत्र प्राप्त हुआ। समाचार यम, समाचार यह है कि, अब अपना समाचार कहेंगे, समाचार यह है कि गते सप्ताह है पिछला सप्ताह विद्यालय में वार्षिकोत्सव आसित, वार्षिकोत्सव था। माननीय मुख्यमंत्री कार्यक्रम में मुख्य अतिथि आसित, मुख्य अतिथि थे। सह मतलब वह, अस्माकम हमारे कार्यक्रम का प्रशंसा किए, वह हमारे कार्यक्रम का प्रशंसा किए। आगे लिखेंगे कि सह मतलब वह योग्यभ्य, योग्य छात्रेभ्य, छात्रों को पुरस्काराण अयच्छत, पुरस्कार भी दिए। मातृ पितृ चरणयो, माता पिता के चरण में मम प्रणामा, मेरा प्रणाम निवेद्यतु, निवेदित करिएगा। और प्यारे बच्चों नीचे लिखेंगे भवताम मित्रम, तुम्हारा मित्र, अपना प्रणाम लिखना है, हम प्रिंस लिख दिए, ठीक है ना। तुम्हारा मित्र, अपना प्रणाम लिख लीजिएगा।
ठीक है ना। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों एकदम 100% 8 नंबर, ठीक है ना, कोई काटिए नहीं सकता है, ठीक है ना, कोई नहीं काट सकता है। हैं? ब्रह्मा जी भी आ जाएंगे ना तो कहेंगे कि अरे भाई बच्चा मेहनत किया यार, दे दो इसको 8 नंबर। कोई नहीं काट, इसका 1 नंबर कोई नहीं काटेगा। तो ब्रह्मा जी भी आपका नंबर नहीं कटवाएंगे, सपोर्टे करेंगे आपको। अगर प्रिंस सर से पढ़ के आए हो, अच्छा प्रिंस सर वाला पत्र लिखा, ए भाई 8 नंबर दे दे, ठीक है ना, 1 को नंबर नहीं कटना चाहिए। तो इस तरीके से 1 को नंबर नहीं कटना चाहिए बाबू। अगर सेम टू सेम ऐसे लिख दिए एकदम मोहर मार लीजिए 100% गारंटी का, ये नहीं कटेगा, ठीक है ना। तो 2 को बता दिए, अब आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर पत्र है, परीक्षा परिणाम आने पर पिता को पत्र लिखिए। परीक्षा का रिजल्ट आ गया है, पिताजी को पत्र लिख करके बताना है कि पिताजी आ गेलो रिजल्टवा, ठीक है ना, रिजल्टवा आ गेलो है, अब देख ले तोरे आशीर्वाद है सब, ठीक है ना। पिताजी को पत्र लिखना है कि सब तोरे आशीर्वाद है, पिता से आ गेली रिजल्ट, ठीक है ना। तो बाबू पिताजी को पत्र लिखना है, कैसे लिखेंगे? हैं? पिताजी को पत्र लिखना है, लिखेंगे पूज्य पिताजी, हिंदी में लिखते हैं ना पूज्य पिताजी सादर प्रणाम, लिखते हैं ना पूज्य पिताजी सादर प्रणाम। तो ये लिखेंगे पूज्य पितृभागा, पूज्य पिताजी सादरम नमो नमः, सादरम प्रणाम, ठीक है ना, पूज्य पिताजी सादरम नमो नमः, सादरम प्रणाम, सादर प्रणाम। और उसके बाद इधर स्थान का नाम लिखेंगे कि कहां से पत्र लिख रहे हैं, तो आप जहां रहते हैं उस स्थान का नाम लिखिएगा और तिथि लिखिएगा, चाहे दिनांक लिखिएगा, कोई बात लिख दीजिए और अपना डेट डाल दीजिएगा, ठीक है ना। तो पूज्य पिताजी सादर प्रणाम, उधर स्थान और दिनांक, ठीक है। तो ये ऊपर का 2 लाइन, तो आप जिस लाइन में ये लिखिएगा उसी लाइन में ये लिखिएगा, जिस लाइन में ये लिखिएगा उसी लाइन में ये लिखिएगा, एक कॉपी के लेफ्ट साइड, एक कॉपी के राइट साइड, ठीक है। इस तरीके से करके बाबू आपको लिखना है, लिखा जाएगा। यस सर जी, सब बच्चों से लिखा जाएगा, छूटेगा तो नहीं ना। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए, तो पिताजी को जब पत्र लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं? पहले तो बोलते हैं कि मैं यहां कुशल पूर्वक हूं और आशा करता हूं कि सब वहां भी कुशल पूर्वक होंगे, भगवान से प्रार्थना करता हूं कि सब वहां भी कुशल पूर्वक होंगे, यही ना लिखेंगे। तो लिखेंगे अहम, मैं, अत्र मतलब यहां, सकुशल, कुशल पूर्वक, तत्रापि कुशल पूर्वक हूं, सकुशल मतलब कुशल पूर्वक हूं, ठीक है ना। अहम अत्र सकुशल, मैं यहां कुशल हूं, मैं यहां कुशल हूं, तत्रापि सर्वे कुशलानि सन्ति थी, और मैं वहां के कुशलता के लिए भगवत प्रार्थया, भगवान से प्रार्थना करता हूं। मैं तो यहां कुशल पूर्वक है, लेकिन वहां आप लोगों के कुशलता के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। तो लिखेंगे अहम अत्र सकुशल, मैं यहां कुशल पूर्वक हूं, तत्रापि सर्वे, और आप लोग वहां कुशल पूर्वक होंगे, कुशलानि सन्ति थी भगवत प्रार्थया, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आप लोग भी वहां कुशल पूर्वक होंगे। आगे लिखेंगे मम, मम मतलब मेरा, मेरा परीक्षाया परिणाम, परीक्षा का परिणाम अधैव प्रकाशित, आज ही प्रकाशित हुआ है। अधैव मतलब आज ही, प्रकाशित मतलब प्रकाशित हुआ है। तो लिखेंगे अहम अत्र सकुशल, मैं यहां सकुशल पूर्वक हूं और वहां भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आप लोग भी सकुशल पूर्वक रहिए। आगे लिखेंगे कि मम मतलब मेरा, परीक्षाया परीक्षा का, परिणाम परिणाम, अधैव आज ही, प्रकाशित प्रकाशित हुआ है, परीक्षा का परिणाम आज ही प्रकाशित हुआ है, ठीक है ना। एकदम इसको याद करके जाइए ना भाई, जिस दिन संस्कृत का एग्जाम होगा ना, हम आपको रात में लाइव आकर के हम आपको जोड़ा देंगे कि देख ले रे भाई, ये वाला बताए थे, ये वाला बताए थे, ये वाला बताए थे कि नहीं बताए थे, और आप लोग खुद कहिएगा कि जी गुरुजी बताए थे, ठीक है ना, बताए थे। हाँ, इसे धीरेन्द्र शास्त्री को देखे है ना, पर्चा निकालता है, अरे बागेश्वर धाम सरकार को जी, कहता है कि एकदम यही लड़ेगा, परीक्षा से संबंधित मामला लेकर के आए हैं, परीक्षा में यही लड़ेगा, आशीर्वाद। धीरेन्द्र शास्त्री इसी ने करता है, एकदम एगो कॉपी कलम लेकर के बैठ जाएगा कि एक हिसाब जाइएगा, परीक्षा को लेकर के मन में डर है, परीक्षा के संस्कृत में डर है, परीक्षा में यही आएगा, परीक्षा बहुत बढ़िया जाएगा, आशीर्वाद ठोक देता है एकदम, ठीक है ना। तो वैसे हम एकदम लिख दिए हैं, परीक्षा में यही आएगा, आशीर्वाद, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, चिंता ना करिए। चलिए तो बताइए जल्दी से, मम परीक्षाया परिणाम अधैव प्रकाशित है, मेरा परीक्षा का परिणाम आज ही प्रकाशित हुआ है। अहम मतलब मैं, स्ववर्गे, स्व मतलब अपना, वर्ग मतलब वर्ग, मतलब मैं अपने वर्ग में, स्ववर्गे मतलब अपने वर्ग में, सर्वोत्कृष्ट सबसे उत्कृष्ट, अंकेशु मतलब अंक, सर्वोत्तमम सबसे उत्तम, स्थानम स्थान, लब्धवान प्राप्त किया हूं। मतलब कि मैं अपने वर्ग में सर्वोत्कृष्ट अंक के साथ सर्वोत्तम स्थान प्राप्त किया हूं, सबसे अच्छे अंक के साथ सबसे अच्छा स्थान प्राप्त किया हूं। पिताजी एकदम गदगद हो गए, ले रे बेटवा टॉप करके लो, ठीक है ना, पिताजी एकदम गदगद, बेटवा टॉप करके लो। तो थोड़ा सा पिताजी को और गदगद कर देना है, क्या कहना है पिताजी को, थोड़ा सा पिताजी का एकदम सीना 56 इंच का हो जाए, इसलिए कहना है कि भवदिव्य आशीर्वाद एकदम सर्व अभवत, सब आप ही के आशीर्वाद से हो पाया है, ठीक है ना। पिताजी को बोल देना है कि भवदिव्य सब आप ही के आशीर्वाद से इदम सर्व अभवत, ऐसा सब हो पाया है, आप ही के सब आशीर्वाद से ऐसा सब हो पाया है। तो लिखेंगे कि आप ही के आशीर्वाद से ऐसा सब हो पाया है। तो बाबू सुन लीजिए, फिर से जरा एक बार रिपीट करते हैं। अहम मैं, अत्र यहां, सकुशला तत्रापि, ये सकुशला मतलब मैं यहां सकुशल हूं, तत्रापि आप लोग भी हो वहां, ठीक है ना, सर्वे सभी लोग, कुशलानी कुशल पूर्वक होंगे,
संति मतलब होंगे, ध्यान रखिएगा, तत्रापि सर्वे कुशलानि सन्ति, आप लोग भी यहाँ कुशल पूर्वक होंगे। इति ऐसा भगवत प्रार्थया, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। मम मतलब मेरा, परीक्षाया मतलब परीक्षा का परिणाम, अधैव आज ही प्रकाशित हुआ है। अहम मतलब मैं, स्ववर्गे अपने वर्ग में, सर्वोत्कृष्ट सबसे उत्कृष्ट, अंकेशु अंक, सर्वोत्तम स्थान के साथ लब्धवान प्राप्त किया हूं। मतलब मैं अपने वर्ग में सर्वोत्कृष्ट अंक सबसे उत्तम स्थान के साथ प्राप्त किया हूं। भवती भी ऐसा आप ही के आशीर्वाद है, भवती भी आप ही के आशीर्वाद से इदम सर्व अभवत, ऐसा सब हो पाया है। आगे लिखेंगे पूज्याया पूज्य मातु चरणयो मम प्रणामम निवेदयतु, माता जी के चरणों में मेरा प्रणाम निवेदित करिएगा। लिखेंगे कि माता जी, पूज्य माता जी के चरणों में मेरा प्रणाम निवेदित करिएगा। देखिए बाबू, जब पिताजी को पत्र लिखेंगे तो माता जी को प्रणाम निवेदित करेंगे, जब माता जी को पत्र लिखेंगे तो पिताजी को प्रणाम निवेदित करेंगे, क्योंकि माता पिता दोनों को प्रणाम करना है ना। तो शुरू में तो पिताजी को प्रणाम करिए लिए कि पूज्य पिताजी सादरम नमो नमः, माता ये पिताजी को प्रणाम कर लिए, अंतिम में पत्र के अंतिम में माता जी को प्रणाम कर लेना है कि पूज्याया मातु चरणयो मम प्रणामान निवेदयतु, पूज्य माता जी के चरणों में मेरा प्रणाम निवेदित करिएगा। और उसके बाद लास्ट में लिखेंगे भवदीय आत्मज, आपका आत्मज, ठीक है ना, आत्मज मतलब बेटा ही होता है, तो भवदीय आत्मज आपका पुत्र आदित्य। अपना नाम लिख लीजिएगा, किसी का नाम आदित्य है, किसी का नाम सुरेंद्र है, महेंद्र है, ठीक है ना, बाहुबलिंदर है, तो जो भी है ना, आप लोग अपना नाम लिख लीजिएगा, ठीक है बाबू। इस तरीके से पिताजी के पास पत्र लिखना है परीक्षा में सर्वोत्कृष्ट अंक के लिए। तो बताइए ये कितने बच्चों से लिखा जाएगा?